आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि मैं कौन हूँ। भाई और बहनों, हम दुनिया को बहुत जानते हैं और आजकल गूगल के अंदर कोई सर्च करे तो एक छोटा बच्चा भी ये कह देता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि वो गूगल से जो है सूचनाओं को निकालता है। लेकिन सब कुछ दुनिया को जानने के बाद में सबसे बड़ी कमी हमारे भीतर ये है कि मैं स्वयं कौन हूँ, उसका हमें भान नहीं, हमारे स्वयं के अस्तित्व का भान नहीं। हम दुनिया को हमारी गज से नापते हैं और हमारे को दुनिया की गज से नापते हम। ये बड़ा डायलेमा है, ये बड़ी विषमता है। इस विषमता को दूर करना है और इस पूरी सृष्टि के अंदर सबसे कठिन कार्य है वो स्वयं की पहचान करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, स्व में अवस्थित होना, अपने स्वरूप को जानना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना और आत्मा के बारे में जानकारी करना, अपने अस्तित्व की जानकारी करना। ये सबसे कठिन कार्य है। तो हम आज आपको इस एपिसोड्स के बारे में ये बताना चाहेंगे कि आप अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे करें। देखिए, स्वरूप जो है हमारा चेतन स्वरूप है। हमारा स्वरूप जड़ नहीं है। जड़ तत्व अलग है और चेतन तत्व अलग है। जड़ अविनाशी है और जड़ है वह विनाशी है और चेतन तत्व अविनाशी है। चेतन तत्व वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत प्लस चित्त प्लस आनंद। सत का मतलब अविनाशी। हमारा स्वरूप है वो अविनाशी है और उसके बाद के अंदर चित्त का अर्थ होता है वो ज्ञान दर्शन वाला है। उपयोग लक्षणों जीव, जीव और आत्मा का जो लक्षण है वह उपयोग है। उपयोग को ज्ञान और दर्शन कहा जाता है। ये ज्ञान और दर्शन दो मोड्स हैं, ये दोनों मिलकर के पर्याय बनाते हैं। ये उत्पाद और व्यय है। किसी भी वस्तु के अंदर उत्पाद व्यय नहीं होता है तो उस वस्तु की अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए आत्मा के जो है अस्तित्व की जानकारी करने के लिए हमें इसको ज्ञान और दर्शन दो रूप में प्रस्तुत करना होता है। ये कभी हमारा चेतन तत्व जो है वो दर्शन में चला जाता है, कभी ज्ञान में हो जाता है और दोनों मिला करके ज्ञान ही है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। इसका ज्ञान मुख्य लक्षण है, लेकिन उत्पाद और व्यय के हिसाब से इसको ज्ञान दर्शन वाला कहते हैं और इसका जो लक्षण है वो आनंद है। हम जो है अपने जीवन में देखें कि जिस व्यक्ति के मेंटल पीस है वह व्यक्ति आनंदित रहता है। उसके भीतर किसी तरह का टेंशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं होती। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप आनंद की स्थिति में होते हैं तो आप भाव विभोर हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये सुख की स्थिति है। तो ये तो टेम्परेरी सुख की स्थिति है। हमें इसको परमानेंसी में बनाना है और परमानेंट बनाना एक साधना है। इस साधना की प्राप्ति के लिए हमें ये जानकारी करना है, हु एम आई, अल्टीमेट मेरा क्या अस्तित्व है। हमें ये पहचान करना है कि मैं चेतन तत्व हूँ और मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अमूर्त हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हरि मतलब ये प्रभु जो भीतर विराजमान जीव है, आत्मा है, जिसके कि हमारे भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में 23 नाम दिए गए। कुछ भी कहिए, सबका भाव एक ही है। उस प्रभु को पहचानो, उस आत्म तत्व की करो जो कि अमूर्त है। देखिए, हालांकि है ये अमूर्त है, लेकिन अमूर्त होते ही कितना पावरफुल है कि आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हम जड़ तत्व हैं। वी आर द डेड बॉडी एंड वी आर सब्जेक्टेड टू फ्यूनरल।
और डॉक्टर कह देता है नाउ ही इज डेड बॉडी, और उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। देखिए कि व्यक्ति 15 मिनट पहले बोल रहा था, बात कर रहा था, जीत कर रहा था, और सब कुछ कार्यकलाप मन वचन काया की हर प्रवृत्ति कर रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों के अंदर आयुष्य संपन्न हुआ तो हंसा उड़ गया। मैं कौन हूं वह चला गया, हमारा अस्तित्व चला गया। जब अस्तित्व ही चला गया तो पीछे तो मिट्टी है, उस मिट्टी के लिए कहेंगे कि भाई जल्दी करो, डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। इसका जो है खून पानी बन गया, हमारे रिलेटिव आ गए, अब इसके अंदर बदबू पैदा हो रही है, इसके अंदर जानवर इसको खाने लग गए हैं। इस मिट्टी को उठाइए उठाइए चलिए। और फिर निष्कर्ष क्या होता है, आजकल इलेक्ट्रिक फर्नेसेज है, इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर आपकी जो इस डेड बॉडी को डाला गया, फर्नेस को बंद किया गया और बटन दबाया गया तो 10 मिनट में स्वाहा।